This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। कबल रोज श्रीनगर वाक़े हजरत बल दरगाह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग के चलते करीब दर्जन भर दुकानें और 7 घर खाक हो गए। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मुतासिर परिवारों से मुलाकात की। उनके साथ पीडीपी के सीनियर नेता और साबिक वजीर आसिया नकाश, साबिक डिप्टी ज़िला सदर श्रीनगर के साबिक डिप्टी ज़िला सदर मीर मोहम्मद साइडिक, जोनल सदर हजरत बल अबू हमीद, सीनियर लीडर यूसुफ अब्दुल्ला और दीगर पार्टी कारकुनान हजरत बल आग मुतासरीन से मिलने पहुंचे। वहीं इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द मुतासिर परिवारों की मदद के लिए कदम उठाए जाएं। बीरवा में सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स इवेंट में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जिला इंतजामिया बड़गाम ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से बीरवा में अपनी तरह के पहले सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया। सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने पूरे जोश व खरोश के साथ कबड्डी, रस्साकशी, शतरंज, कैरम, स्किपिंग रोप, हॉप्स कोच समेत अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया। इलाकाई लोगों के जरिए स्किट समेत मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। मशहूर कलाकारों ने ड्रग्स और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ बेदारी फैलाने का काम किया और एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली। नाटकों के जरिए समाज के तई बुजुर्गों और वालिदैन के किरदार पर भी तवज्जो मरकूज किया गया और नशीली दवाओं के तई भी लोगों को बेदार किया गया। इस मौके पर एसडीएम बीरवा तौफीक काजी, प्रिंसिपल डाइट, तहसीलदार बीडीओ एसडी प्लानिंग, मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर मौलवी अब्दुल लतीफ़ और दीगर अफसरान और पीआरआई भी मौजूद रहे। का कंपटीशन कराने वाले स्पोर्ट्स में आज उसका इनॉग्रेशन था। ये विलेज लेवल से स्टार्ट होगा। इन द फर्स्ट प्लेस हम टग ऑफ वॉर स्टार्ट कर रहे हैं और जो विनर होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन होगा। उसके साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स भी होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +60 होगा। जो खेलो इंडिया का जो मिशन है, विजन है, उसके तहत यूटी में जो काम हो रहा है उसी के तहत ज़िले बड़गाम में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेरी आपकी मसाकत से पूरी आवाम से रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन से, कि आइए मिल के इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उस स्पोर्ट्स को एक मास मूवमेंट की तरह आगे ले जाएंगे। यहाँ पे यूथ ने भी आज यूथ के रिलेटेड भी कुछ इवेंट्स हुए थे, तो मैं पूरे बड़गाम आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में हम बहुत आगे जा रहे हैं। हमारे काफ़ी नौजवान बच्चे बच्चियाँ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरे देश का और यूटी का और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। चाहे वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए हैं ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो आज कवर करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये डीसी साहब ने आज यहाँ स्टार्ट किया विद कॉर्पोरेशन यूसर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारे जितने भी महकमे के मुलाजम एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे काम कर रहे हैं इस वक्त। और हम शुक्रिया अदा करते हैं सीनियर सिटीज़न साहब जितने भी हैं वो यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। हम चाहते हैं कि ये एक अवेयरनेस जाए, ये एक आवाज़ जाए सबको, ताकि हमारे जो डिजीज़, हमारे जो ड्रग्स हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं उसको दूर रखने के लिए हमारे बुजुर्गों का साथ चाहिए। हमारे बच्चे जो प्रोग्राम है यहाँ पे डाइट बीरवा में जो हमने मुनक्कद किया है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, और ये जो इसके ओवरऑल इंचार्ज जो है शेख फारूक साहब जो जोन बीरवा से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल हमने यहाँ पे मुनक्किद किया। सीनियर सिटीजन्स को हमने दावत दी है। यहाँ के इलाके के जो पंच सरपंच साहिबान हैं या जितने भी इस एरिया के बाइज़्ज़त शहरी है, इनको हमने दावत दी है, मदऊ किया है इस प्रोग्राम में, ताकि ये देख सकेंगे कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है इनकी कारकर्दगी या बच्चों ने जो रंगे हाथ तकरीबें दिखाई, इनका सीनियर सिटीजन ने इसका लुत्फ़ उठाया। क्योंकि हमारा एक मकसद रहता है कि लोगों को एक तो हम जो स्ट्रेस है, आज के जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनमें जो स्ट्रेस है, इनमें जो दबाव है, जहनी दबाव है, इसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, कहीं ड्रग्स में मुब्तला है, कहीं गलत एक्टिविटीज़ में मुब्तला है, कहीं बाकी गलत चीज़ों में मुब्तला है, हमारी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की ये कोशिश। ये आज़ादी का महोत्सव प्रोग्राम जो यहाँ मुनक्कद हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा नौजवान है वो इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहा है, बुराइयों की तरफ जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करके हम अपने नौजवानों की जो तवज्जो है वो उनको गेम्स की तरफ हम मुतवज्जा करते हैं। ओबर चौबा कुलगाम के लोग 21वीं सदी में भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। उधर महकमा जल शक्ति की ओर से ये यकीन दिलाया जाता है कि हर घर जल स्कीम के तहत पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन ये लोग अभी भी पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं।
लोगों ने डीसी कुलगाम से मुतालबा किया है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। जनाब मोहम्मद हुसैन परे सनाब गुलोश उबर सोगाम जनाब अश महल गरीब महल आ जनाब नजर अंदाज अमित पत्मो 50 वरियो पे कर अश जनाब आब जनाब कह मतलब सहूलियत आब टोटली कहीं ते जनाब नलक फिटर तमन वन तुम आवन वूर शरीत पान ये लीकेज आबस तुम दे चोर दो आब यह लीकेज करो बंद हे यमो पे योर ग नजर कहीं ते पे गई जई साहब कज गंट जनाब तम तो परवाह कर फोन वो वगर शिकर दोपन अत खसान आब अत कदलस लीक वे गसान क्या अत टोटली आब योर क्या कम दावनस लग कम मुसीबत वल तेल करो चीज पाइप तुल तो योर तुम थोद ये आब वात हे करो आब मुश्किल जनाब 15 मिनटन 10 मिनटन कुछ सात सह दे नोट वरी पे कैन मज रन पाकुन खतर आब फिट रटन गोस बस आब फिट आसन बस बाकी बे जरूरत कहें ते मेहरबानी कर तुंद वसात अगर तुम हाकमन तान यह कत वात तुम सड़ा शुक्रगुजार। पिछले कुछ दिनों से गर्मी में शिद्दत पैदा हो रही है। हालांकि पुंछ में अचानक मौसम का रुख बदला और लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उधर समाजी कारकुन डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि देहातों में लोगों तक ज़रूरी सहूलियात पहुँचाई जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए पिछले दिनों में हमारा एक बहुत ही बड़ा त्यौहार गया बैसाखी, उसके पीछे हमारे नवरात्रे थे और ये जो महीना है तकरीबन हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा ही पवित्र महीना है और अचानक से मौसम का इतना बदल जाना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारे खास करके जो मुस्लिम भाई दिन भर पूरा जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हुआ। भगवान की वाहिगुरु की उस अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है। हमारा ये महीना बहुत ही अच्छा पाक महीना गया है जिसमें तीनों धर्मों के जो बड़े बड़े त्यौहार थे वो आए और बड़े अच्छे से निपट गए, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रही और पूरा साथ मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। और मेरे आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक ख़ास तौर पे जो आने वाले दिनों में हमारी जो ईद का आ रहा है उसके लिए स्पेशल एक मेरी अपील रहेगी कि इन दिनों में हमारे जितने भी गांव हैं उनमें आप राशन तकरीबन जल्द से जल्द पहुंचाएं। जो हमारा केरोसिन ऑयल आपने कुछ दिनों से बंद है वो भी मिलना चाहिए। जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मैं समझता हूं कि वो मिलनी चाहिए। इन दिनों में हमारा जो फ्रूट वेजिटेबल्स जितनी भी लगती हैं ज़्यादा लगती हैं इन दिनों में, वो भी ईद वाले दिन पे मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे बाज़ार में घूमे, एक टीम बनाकर किसी से ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं और गरीब लोग हैं जो बेचारे दिन पर दिहाड़ी करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है। एक होप बना रहेगा, उन पर भी उम्मीद रहेगी। और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि आज मौसम बदलने से फिर एक बार लोगों ने जो अपने गर्म कपड़े अपने पैक करके रख दिए थे आज फिर उन्होंने निकाल दिए और लोगों का जो विश्वास है उस ऊपर वाले के ऊपर ये इस चीज़ से ही पता चलता है कि एक बहुत बड़ा जो हमारा महीना था, गर्मी वाला महीना था, इसमें भी हमें सर्दी महसूस होने लगी है। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। आज शब कद्र की रात है। हालांकि इससे कबल पुंछ के बाज़ारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग ईद के लिए ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। वहीं इस मौके पर समाज सेवा सोसाइटी की ओर से लोगों को मुबारकबाद पेश की गई है। चैनल के माध्यम से सब पहले अष्टमी के रोजे की मैं सभी मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और उस ऊपर वाले ने भी इस पाक महीने की भी जो है यहाँ पर जो मौसम देखा जाए तो मौसम बहुत ही बढ़िया मौसम रहा। माह रमज़ान के बीच किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो हमारा पुंछ का ये जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख अदालत का भाईचारा, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया था। आज हम सभी उसको जो है निभा रहे हैं। जैसे कि आज से 3-4 दिन पहले यहाँ पर पुंछ में जब बैसाखी का यहाँ पर त्यौहार था, सब ने मिलजुल करके बनाया। सब संतपुरा डेरा नगाल साहब में इकट्ठे हुए और एक पुंछ का जो है एक अच्छा मैसेज जो है पूरे देश भर में और विदेश भर में गया। और आज अष्टमी के रोजे की मैं फिर मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और साथ में 1-2 दिन के बाद जो है ईद है, मैं ईद की भी एडवांस मुबारकबाद देता हूं और उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, प्यार भाव बढ़ा रहे, देश हमारा तरक्की करे। इस माह रमजान महीने के बीच जिन मेरे भाइयों ने उस ऊपर वाले की इबादत की है, सभी ने इबादत की है, उस ऊपर वाले से यही उन्होंने प्रार्थना की है, दुआ की है कि हमारा देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे और जो गरीब आदमी है उसको भी जो है ऊपर वाले की तरफ से जो है बख्शिश हो, सहूलियत मिले। एक आम आदमी है, मजदूर है, उसने भी जो है सुबह जो है रोज़ा रखा है, पूरा दिन जो है उसे मुंह बांध के रखा है, उसकी दुआ भी जो है ऊपर वाले ने कबूल की है। और मैं समझता हूँ कि इस पाक महीने के बीच हमारे माह रमजान की भी जो है हमारे देश के लिए सबने दुआ की है और यही दुआ जो है देश को आगे ले जाएगी। हमने मिलजुल करके इकट्ठा रहना है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी देश की जो है परंपरा है। मैं एक बार फिर टीम के रोज को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। This program presented by Hamdard Ruabza.
the drink of India.